रंगीन रोशनियों में हुजूम के दरमियान बेचैन खड़ा वो बाजार हुस्न की ऊंची ऊंची इमारतों और खिड़कियों को देख रहा था। उसकी निगाहों में शदीद इंतजार और कुछ चमक सी थी, ऐसी चमक जो किसी की आंखों में अरसे बाद किसी ख्वाहिश की तकमील होने से नजर आए। रंगीन खिड़कियां लड़कियों के खड़े होने से उन लोगों के लिए और भी रंगीन हो जाती जो रात के अंधेरे में यहाँ आकर हुस्न खरीदते, शराब से महजूज होते और पारसाई का लिबादा उतारकर गुनाह करते और उन दिन के उजाले फैलने से पहले ही उस बाजार हुस्न को वीरान कर जाते। दिन की रोशनी में बाजार हुस्न वीरान और पारसा लोगों के लिए सिर्फ एक गंदी और नापाक जगह थी और सूरज की रोशनी मध्यम होते ही यहाँ रंगीन रोशनियों के जलते ही चहल पहल शुरू हो जाती और बाजार हुस्न आबाद हो जाता। वो 21-22 साला खूबसूरत नौजवान हाशिम था। उसके लिबास पर उसकी तय की गई लंबी मुसाफत की गर्दो वाज़ेह थी। इसके बारीक बारीक नक्श और उन नक्श पर पड़ी तवील सब्र की लकीरें हैं और उन लकीरों में ख्वाहिश की तकमील की चमक उसको मजीद दिलफरेब और पुरकशिश बना रही थी। वह किसी के इंतजार में फूलों और गजरों की कई टोकरियां लिए खड़ा था। सामने की इमारत से एक आदमी उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। आदमी ने दूर से ही उसको अपनी तरफ आने का इशारा किया और खुद वापस मुड़ गया। वह फूल उठाए उसके पीछे चल दिया। यह उस इलाके का सबसे उम्दा कोठा था जो आतिश बेगम की सरपरस्ती में हर दौर में उरूज पर रहा। यहाँ दूर दराज इलाके के इंतहाई अमीर शख्सियात का आना जाना था। मामूली लिबास में मलबूस हाशिम सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बार बार हल्का सा मुस्कुरा रहा था। कुछ सेकंड बाद वह एक कमरे के दरमियान में खड़ा था। कमरा कुशादा और इंतहाई खूबसूरत था, जिसमें आसाइश का सारा सामान मौजूद था, मगर वहशत बिस्तर की सलवटों से लेकर गुलदानों में सजे ताज़ा फूलों तक फैली हुई थी। वह नजरें झुकाए खड़ा था कि उसके अकब से कंधे को किसी नाजुक हाथ ने हल्का सा छूकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आ गए तुम? कब से तुम्हारा इंतजार था, खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, बस देर हो गई, माजरत ख्वाह हूँ मैं आपका। ये कहते ही हाशिम ने लड़की को सर से पांव तक देखा, जैसे वह उसे हिफ्ज करना चाहता था, और फिर फौरन नजरें झुका ली। उसकी नजरें झुकाना लड़की को महसूस कर रहा था। लड़की ने हाथ के इशारे से हाशिम को बिस्तर की तरफ जाने का इशारा किया, जहां पहले से ही एक गुलाब मौजूद था। हाशिम ने गुलाब को देखा, कुछ पल रुका और अपनी लाई हुई टोकरियां नीचे रखकर वह बिस्तर पर गुलाब के करीब बैठ गया। ये उस कोठे की सबसे नौजवान और खूबसूरत तवाइफ शानजे का कमरा था, जो आतिश बेगम की अपनी बेटी थी, जो अभी कम उम्र की वजह से सिर्फ रक्स तक महदूद थी और बिल्कुल नई, खूबसूरत और महंगी रकासा साबित हो रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 16-17 बरस की थी। आतिश बेगम पहले शानजे की शादी के ख्वाब देखा करती थी, मगर हालात ने कभी साथ न दिया और बिल आखिर शानजे को एक रकासा यानी नाचने वाली बनाने पर मजबूर हो गई। शानजे की गर्दन सुराई की मानिंद लंबी और शफाफ थी कि पानी के घूंट तक गिने जा सकते थे। नजाकत भरी चाल, शरारत भरी सरमई, बड़ी बड़ी आंखें, नागिन जैसी काली घुंघराली जुल्फें जो कमर को ढांप रही थी। शानजे के चलने से पायलों की छन छन कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। वह खामोशी जो अब तक उन दोनों के दरमियान इतनी मुलाकातों के बावजूद भी कायम थी। शानजे ने करीब आकर कुछ संजीदगी से बिस्तर पर बैठे लड़के को देखा और उसकी सुरमई आंखों का रंग आंखों में लरसते पानी से छप रहा था। उसने बिस्तर की पिछली जानिब जाकर कहा, क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है जिस चाह में तुम यहाँ आए हो, जिस चीज की हसरत तुम्हें यहाँ तक लाई है, तुम वह हासिल कर लोगे? हाशिम ने बिस्तर को मजबूती से थाम कर बमुश्किल हलक से आवाज निकाल कर कहा, हाँ, अब मजीद इंतजार की तड़प सहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये ख्वाहिश की तकमील मेरी जिंदगी में बची चंद सांसों को आसान कर देगी, वरना अब मजीद ये हसरत, ये ख्वाहिश लिए मैं जिंदा रहा तो मर जाऊंगा। मुझे अब कुछ लम्हे जीना है, मुझे कुछ लम्हे ख्वाहिश की तड़प से निकलकर आज़ाद फिजाओं में जीने हैं।
मैं अब थक चुका हूँ। ये कहते ही वह खड़ा हुआ और पीछे खड़ी शानजे की तरफ चल पड़ा, जो उसको अपनी तरफ आता देखकर चंद कदम पीछे हो गई। वह कमरे से बाहर जा रहा था। शानजे उसको जाता हुआ देखकर कांप रही थी, चूड़ियों को कलाई में एक एक करके तोड़ रही थी। कितनी चूड़ियों के कांच उसके बाजू में चुभकर जख्मी कर रहे थे, उसको खुद मालूम नहीं पड़ा। शायद जब इंसान की रूह किसी जाने वाले के साथ ही रवाना हो जाए तो जिस्म पर लगते जख्म न दर्द देते हैं न महसूस होते हैं। वह कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने दरवाजे पे लटकी मोतियों की लड़ियां हाथ में मजबूती से थाम ली और अगले ही लम्हे उन लड़ियों को अपने पीछे जोर से धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। या अल्लाह, ये अल्फाज शानजे के हलक में फंस गए थे। शानजे कमरे के दरमियान अब बेजान खड़ी हुई थी। उसकी सुरमई आंखों से निकलने वाले मोती काजल में घुलकर उसके गालों पर कई काली लकीरें खींच रहे थे। एक लम्हे को कोई जान नहीं सकता था कि ये जिंदा इंसान है या कोई बुत। क्या हुआ शानजे, मेरी जान, क्या हुआ? कमरे में आती नाजो ने एकदम हैरानगी से पूछा। शानजे ने चौंक कर अपनी तरफ आती नाजो को देखा और कुछ देर वह समझने की कोशिश करती रही कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ गुजर गया और कितना कुछ खत्म हो गया। नाजो ने शानजे के हाथ थामे बाजू पर लगे जख्म देखकर हैरानगी से पूछा, क्या हुआ ये? उसी लम्हे शानजे को खुद पर गुजरी कयामत और अजियत का एहसास हुआ और वह मुंह पर हाथ रखे रोने लगी और फिर नाजो के गले लग गई। सब खत्म हो गया नाजो, सब खत्म हो गया, वो चला गया है। वह रोते हुए बार बार यही दोहरा रही थी। नाजो की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हुआ है नाजो की जान, खुदारा बताओ मुझे, नाजो ने उसको खुद से दूर करते हुए पूछा। शानजे ने चेहरा साफ किया और बोली, वह अभी यहाँ से उठकर मेरी तरफ आया। वह बिस्तर के पीछे शानजे ने हाथ से इशारा करते हुए बताया। उसने मुझे देखा। मैं सुनना चाहती थी उससे कुछ ऐसा कि वह मुझे कहता और मैं सब छोड़कर उसके कदमों के निशान पर चलती, अपनी हस्ती को उसके कदमों में खाक कर डालती। मगर उसने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की और मुझे मजबूरन हमेशा की तरह कुछ देर खामोशी बर्दाश्त करके उसको उसके लाए हुए फूलों और गजरों के पैसे देने पड़े। वह सिर्फ एक दुकानदार बनकर आया था, इस बात से बेखबर कि यहाँ कोई उसके अल्फाजों पर बिकने को तैयार है। मगर हमेशा की तरह हमारे दरमियान तवील खामोशी हायल रही और फिर फूलों के बदले पैसों का तबादला। ये कहते ही शानजे की हिचकी बन गई और मुंह हथेलियों में छुपाए ज़ारों कतार रोने लगी। उसने कभी तुमसे बात ही नहीं की, हमेशा ही तो वह खामोश रहता है। इतने सालों की खामोशी बर्दाश्त की, अब क्यों एक ही लम्हे में टूट गई हो? नाजो ने धीमी आवाज में कहा। फिर वो बोली, की थी बात उसने मुझसे। कब की थी? नाजो शानजे के सामने जो अब सुनने को तड़प रही थी। 8 साल पहले वो यहाँ पहली बार आया था और पहले दिन से अब तक रोजाना उससे सामना होता था। शुरू के साल बहुत खामोश थे, धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। यहाँ आने के 4 साल बाद खामोशी टूटी और मैंने उससे यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे झुमके खरीदने हैं अपनी होने वाली बीवी के लिए और उसके पास पैसे नहीं हैं। वो जहाँ बाग में काम करता था वहाँ से कुछ फूल तोड़कर हार या गजरे बना लाता था। मुझे नहीं याद मेरा पहला ग्राहक कौन होगा और आखिरी कौन। अभी तक मैं रकासा ही हूँ। अम्मी जान ने कहा था अगर कोई मेरा हाथ थाम ले तो वह मुझे रुखसत कर देंगी, मगर आज से मैं बिकना शुरू हो जाऊंगी। और देखो नाजो, हाशिम मुझे बेमोल कर गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।